ओ हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो मैं मानसी और आप सभी लोग मुझे मानसी दीदी के नाम से भी जानते हैं। अब कई सारे बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है कि दीदी हमें टॉपर बनना है, हमें टॉप करना है, बट क्या हम ये कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे बेटा। देखो, हर एक बच्चा अपने आप में एक टॉपर होता है, बस उसको एक ज़रूरत होती है तो किस चीज़ की, एक अच्छी गाइडलाइन की, जो आपकी ये दीदी आपको बताएगी। ठीक है, तो देखो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए भाई। सबसे पहले तो हमें अपना टारगेट सेट करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें अपना टारगेट सेट करना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में हमें कितने परसेंट लाना है। ठीक है, कितने परसेंट? 95% लाना है या 99% लाना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये टारगेट सेट करना है आपको बिल्कुल से। ठीक है, जब आपका टारगेट सेट रहेगा तो आपको चीज़ें भी पता होंगी ना कि भाई हमें इतने नंबर लाने हैं, तो हमें पढ़ाई भी बहुत ही जम के करनी होगी ना। पहला नंबर देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो एक टॉपर होता है वो कौन कौन सी चीज़ें करता है और कौन कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जो वो लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सब लोग इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। पहला आपका जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गई, मैथ हो गई, सोशल साइंस हो गई। ठीक है, हिंदी तो मैंने बता ही दिया, इंग्लिश भी बता दिया, सोशल साइंस, मैथ, और आपकी क्या हो गई, संस्कृत हो गई, कोई कोई बच्चे उर्दू लिए रहते हैं, मैथ हो गई ना। तो इन सब सिलेबस के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है, कि पहले चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, हिंदी का पहला चैप्टर क्या है, साइंस का पहला चैप्टर क्या है, इंग्लिश का पहला चैप्टर क्या है ना। कुछ बच्चे होते हैं जिनको ये भी नहीं पता होता है कि भैया हमारे सिलेबस में कितने सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस में कितने सब्जेक्ट हैं, कितने चैप्टर्स आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, सेकंड नंबर हमारा क्या आता है, सेकंड नंबर आता है कंप्लीट सिलेबस स्टडी। जो आपका सिलेबस है, ठीक है भाई, जो आपका सिलेबस है उसको आपको कंप्लीट करना है एक सही टाइम पर। ठीक है, कि भैया बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं, बट क्या हुआ, आपका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ है ना। अभी तक आपको सिलेबस ही नहीं पता है, सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ है, पता ही नहीं है, तो भाई आप पढ़ाई कहाँ से करोगे? आप ये 95% 99% कैसे लाओगे? सपने तो देख लिए आपने, गोल तो सेट कर लिए, बट आपने क्या किया, उसके लिए कुछ किया ही नहीं है ना। पूरे दिन फ़ोन लिए रील स्क्रॉल करते जा रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, है ना, सब कुछ मतलब उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, दोस्तों के साथ ऐसे घूमने चले गए। तो बेटा ये सब नहीं करना है आपको। आपको टॉपर बनना है ना, तो कुछ रूल्स भी आपको फॉलो करने होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, थर्ड नंबर आपका आता है रिवीजन। ठीक है, क्या आता है, रिवीजन। और ये जो रिवीजन होता है ना, यही क्या करता है, आपको टॉपर्स बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, टॉपर बनाता है। जो ये टॉपर्स होते हैं ना, कभी उनसे मिलो, कभी उनसे बैठ के बातें करो ना, तब वो बताएंगे ना सारी चीज़ें, तब आपको समझ आएंगी, है ना। ऐसे तो आपको बता दिया, आपको क्या लगता है बस ऐसे ही बोल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है बेटा। मैंने 2-3 बच्चों से बात किया है, उन्होंने बताया मुझे। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि दीदी हम सेल्फ स्टडी भी करते थे, साथ साथ अपने कोचिंग का, अपने स्कूल का, जितने भी काम होते थे हम खुद करते थे, और साथ ही साथ क्या करते थे, सेल्फ स्टडी भी करते थे। और ये जो सेल्फ स्टडी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने क्या किया, अपने कोचिंग में पढ़ लिया, अपने स्कूल में पढ़ लिया, फिर आके बढ़िया लेट गए आराम से, वीडियो गेम देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, रील्स स्क्रॉल करते जा रहे हैं, बट क्या करते हैं, आपने रिवीजन किया ही नहीं, आपने सेल्फ स्टडी किया ही नहीं। तो भैया आपके नंबर कहाँ से आ जाएंगे? फिर आप कहेंगे दीदी हमारे नंबर ही नहीं आए। तो ऐसे थोड़े ना नंबर आते हैं। ठीक है, चलो आपने क्या कर लिया, आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। ठीक, सिलेबस के बारे में आपको पता हो गया, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, पूरा सिलेबस टाइम रहते ही, बोर्ड एग्जाम के पहले आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। सिलेबस कंप्लीट, सिलेबस भी हो गया, फिर आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, जो कि एक टॉपर की निशानी होती है। ठीक है, यहाँ तक डन है आपने। अच्छा देखो, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, कई कई बच्चे होते हैं ना कि उनको सिलेबस का नाम भी नहीं पता होता है ना, उनको चैप्टर्स का नाम ही नहीं पता हो। आप लोग क्या करो, आप लोग मुझे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर नीचे कमेंट करके बताओ कि बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, फिर हमारा आता है डेली स्टडी। ठीक है, फोर्थ नंबर हमारा क्या आता है, डेली स्टडी। आपने कोचिंग में पढ़ लिया, आपने अपने स्कूल में पढ़ लिया, आपने सेल्फ स्टडी भी कर ली, बट क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे स्टडी भी करनी है।
ठीक है। आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं, आप जितने भी घंटे पढ़ रहे हैं वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आपके पास टाइम कितना है, आप कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट करें, कैसे पढ़ रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आपको क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे पढ़ाई करना है। ये नहीं कि एक दिन आपने पढ़ लिया, 2 दिन बढ़िया आराम से मौज में निकाल दिए, ठीक है, बढ़िया पढ़े हैं, वीडियो गेम्स देख रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, बस हो गया। एक दिन पढ़ लिया बहुत है, बहुत नहीं है। आपको जो भी पढ़ना है आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है, ठीक है। जो भी आपने क्वेश्चंस किए, ठीक है, जो भी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व भी किए, उन्हें क्या करना है, उन्हें रिवीजन भी उनका करना है, डेली बेसिस पे करना है, ठीक है। यहाँ तक डन है। आप देखो, अब हमारा आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। क्या आता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपने ये सारी चीज़ें तो कर ली, अब क्या करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, मॉडल पेपर होते हैं, उनको उठा के आप लोग उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। कब करेंगे, जब आपका ये सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, साथ ही साथ जब आपको टाइम मिल रहा है, ठीक है, 2-4 घंटे का टाइम मिल रहा है, आप उसमें बैठ के बढ़िया उसमें से क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक डन है। अब देखो, अब क्या होता है कि बच्चे की एक टेंशन होती है कि दीदी हम कितने घंटे पढ़ें, ठीक है, हमारा टाइम टेबल बता दीजिए, ठीक है, हमें अपना टाइम टेबल बता दीजिए, हम कितने घंटे पढ़ें। कोई कोई तो होता है यूट्यूब पे जाता है, सर्च करता है और किसी का टाइम टेबल उठा के उसको नोट करके रख लेता है। बट क्या होता है उससे, एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, तीसरे दिन फाड़ के फेंक दिया उसको। ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। अगर आप टाइम टेबल बना रहे हो तो उसको आपको फॉलो भी करना है, ठीक है। बना रहे हो तो उसको फॉलो भी करना है। क्यों, क्योंकि आपने एक सपना देखा है, आपने एक टारगेट सेट किया है, ठीक है। आपके माँ बाप के भी सपने होते हैं, भैया हमारा बेटा बड़ा होके ये बनेगा, हमारा बेटा हमारा नाम रोशन करेगा। तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, ठीक है। जितना भी पढ़ना है आपको एकदम से सॉलिड पढ़ना है, ठीक है। क्या करना, जितना भी पढ़ना है उतना एकदम से सॉलिड पढ़ना है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप अपने टीचर्स से पूछो, ठीक है। आप कोचिंग जाते हो, आप स्कूल जाते हो, आप ऑनलाइन जाते हो, यहाँ तक एक मुझसे, भाई कोई भी डाउट उठाए आप मुझसे पूछो, आपकी दीदी है ना यहाँ पे, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगी, ठीक है। जो भी आपको दिक्कत आ रही है, जो भी परेशानी आ रही है, आप तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपकी दीदी है ना, तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देखी है। एंड मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। और अगर कोई भी अभी भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड विश ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।